Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem USB versus PS2। ये आपका क्या है कोड फोर्सेस पर आपको देखने को मिल जाती है प्रॉब्लम। बाकी इस प्रॉब्लम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सो इफ़ यू आर लाइक न्यू टू द चैनल आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म हम क्या है ग्रेडी एल्गोरिथम पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम ग्रेडी एल्गोरिथम्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से, आपके नॉर्मल डीएस से ओएस एंड इंटरव्यूज, जिस भी तरह के आपके पैटर्न्स पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, हम वो सारी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू चेक आउट द सीरीज़ एंड प्लीज़ डू चेक आउट द चैनल। अगर आपको कुछ भी आपके रेलिवेंट लगता है, आपको कुछ भी आपको रेलिवेंट समझ में आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाकी यार इस वाली प्रॉब्लम को देखते हो समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेडी एल्गोरिथम से कोड फोर्सेस वाली टाइप की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसमें किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यार प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द बर्लिन स्टेट यूनिवर्सिटी इट वाज डिसाइडेड टू इक्विप न्यू कंप्यूटर रूम्स। मतलब कि यार स्टोरी जो है वो आप पॉज करके वीडियो रीड कर सकते हो, इतनी एज सच डिफिकल्ट स्टोरी नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, यार सिंपल सी बात है। एक यूनिवर्सिटी में हमें कंप्यूटर्स है हमारे पास एंड कंप्यूटर्स में जो माइस है, मतलब कि जो आपका माउस है, माउस लगाने के हमारे पास तीन तरह के स्लॉट्स है। सीधी सी बात है, एक तरह के हमारे पास कंप्यूटर्स है जिनमें सिर्फ USB स्लॉट्स है, एक में हमारे पास PS2 स्लॉट्स है और एक हमारे बोथ है, मतलब कि हाइब्रिड है, उसमें USB भी लग जाता है, PS2 भी लग जाता है। और हमें इन तीनों का नंबर दिया हो गया है कि हमारे पास कितने कंप्यूटर्स कौन से तरह के हैं। नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि यार हम एक वेंडर के पास जाते हैं और हम क्या परचेज करने की कोशिश करते हैं। हम किस तरीके से परचेज करेंगे कि हमारे पास जो वेंडर होगा वो हमें एक तो वैल्यू बताएगा और टाइप बताएगा हर माउस की, कि किस माउस की क्या वैल्यू है, मतलब कि उसका प्राइस क्या है और उसका टाइप क्या है। तो हमें क्या ये परचेजेस करने होंगे और हमें क्या मिनिमम कॉस्ट में अपने क्या मैक्सिमम कंप्यूटर्स को इक्विपाई करना होगा, मतलब कि मैक्सिमम कंप्यूटर्स में हम माउस लगा सकें, वो हमें काम करना होगा। पर हमारी कॉस्ट क्या है वो मिनिमम होनी चाहिए। यही यार पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है। अगर आप स्टोरी लाइन पूरा पढ़ोगे, इतना ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया है। जब स्टोरी लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझाऊंगा। बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं, हमें सिंपल एक कंप्यूटर्स है, उनमें माउस के हमारे पास स्लॉट्स है, कुछ माउस कुछ कंप्यूटर सिर्फ USB स्लॉट्स में, कुछ सिर्फ PS2 में और कुछ बोथ है। और हमें उन तीनों का नंबर दिया गया ABC की फॉर्म में। और उसके बाद हमारे पास वेंडर लिस्ट है कि जो भी हमारे पास पूरा परचेजिंग लिस्ट है कि आपके पास हर माउस की वैल्यू क्या है, उसका टाइप क्या है, और हमें परचेज करने होंगे वो सारे माउसेज जिससे कि हमारी कॉस्ट मिनिमम की जा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इक्विपाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स में अपने क्या है माउसेज को फिट कर सकें। हाँ, तो आप अगर इनपुट भी देखोगे तो वही ABC हमें दिया गया है, विच इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट ओनली हैज USB पोर्ट्स, द नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट ओनली हैव PS2 स्लॉट्स एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट हैव बोथ ऑप्शंस रेस्पेक्टिवली। हमें ये सारी चीज़ें दी गई। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एक इंटीजर है M, विच इज द माउसेज इन द प्राइस लिस्ट। हमें उसके बाद प्राइस लिस्ट दी जाती है। प्राइस लिस्ट में हमारे पास क्या है कि द ith लाइन कंटेन्स फर्स्ट इंटीजर वैल्यू विच इज द वैल्यू ऑफ I एंड द कॉस्ट ऑफ द ith माउस एंड द टाइप ऑफ द पोर्ट विच इज द USB और द PS2 विच इज रिक्वायर्ड टू प्लग द माउस इन। उसके बाद हमें क्या है आउटपुट में करना होगा प्रिंट टू इंटीजर सेपरेटेड बाय स्पेस द नंबर ऑफ इक्विप्ड कंप्यूटर्स एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द माउसेज यू विल पे। सीधी सी बात है, जितने भी कंप्यूटर्स को हम इक्विप कर पाए वो हमें बताना होगा। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में हमारे पास 3 है, मतलब कि सिंपली बात है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हम इक्विपाई कर पाए और उसके बाद टोटल वेब प्राइस हमारा क्या हुआ वो हमें क्या है इस तरीके से स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स में हमें क्या है आउटपुट देनी होगी। आप टेस्ट केस भी देखोगे तो हमारे पास इस तरीके से दिया गया, A हमारा 2 है एंड B इज़ 1, C इज़ 1। सीधी सी बात है कि USB पोर्ट वाले हमारे पास 2 कंप्यूटर्स है, PS2 सॉल्ट वाले हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर ऐसा है जिसमें दोनों टाइप के माउस लग जाते हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइस लिस्ट आती है और हमें बताना होगा कितने माउस हम इक्विपाई कर पाए। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे कंप्यूटर्स को इक्विपाई कर पाए, हमारे पास हो सकता है कि माउस की लिस्ट ही कम हो हमारे पास, कि हम सारे माउसेस भी खरीद लें तब भी हम सारे कंप्यूटर्स को इक्विपाई नहीं कर पाए। ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया गया, आप ऊपर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा चीज़ें। तो यार अभी इस तरह की प्रॉब्लम में किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो वाली चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है यार, आपको यहाँ पर यही सोचना होता है यार, ग्रीडी एल्गोरिथम्स में जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो ग्रीडी क्या बोलता है कि आप बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस लीजिए, बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस,
और पहली चीज़ तो यार यही आती है, आप कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट देने बैठे हो तो वहाँ पे टैग्स तो है नहीं, तो आपको ये तो पता नहीं है कि यार ये ग्रीडी से सॉल्व किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, पर पता लग जाता है। पता किस तरीके से लग जाता है, जो सिंपल आपको कोई प्रॉब्लम एडहॉक टाइप की लग रही है, तो एडहॉक टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेस्ट टेक्निक वही है यार, आप ग्रीडी किसी तरीके से यूज़ कर लो। अगर आप ग्रीडी यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको डीपी यूज़ करनी पड़ेगी, वरना अगर वो एडहॉक है तो वो सिंपल इंप्लीमेंटेशन बेस्ड हो जाएगी फिर, कि भाई उसमें तो कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन बेस्ड ही आपको करना पड़ेगा। पर ग्रीडी और इंप्लीमेंटेशन बेस्ड काफ़ी सिमिलर हो जाती है, एक बार को है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, बट वो एक बार को हम समझने के लिए कर सकते हैं। बट उसके बाद सिंपल वही चीज़ आती है कि यार ये तो एडहॉक टाइप की प्रॉब्लम है, सिंपल हमारे पास एबीसी कंप्यूटर्स दिए गए हैं, प्राइस लिस्ट दी गई है, तो हमें कुछ ना कुछ वही एडहॉक टाइप से सोचना पड़ेगा। अब उसे सोचने के लिए यार हमारे पास 2-3 तरह की टेक्निक्स हैं, तो उसमें देखते हैं, पहले ग्रीडी को देखते हैं क्योंकि ग्रीडी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हुआ तो ग्रीडी से हम इंप्लीमेंटेशन में अपने आप ही स्विच कर जाएंगे, और अगर दोनों ही चीज़ें ना ग्रीडी लग पा रहा है ना इंप्लीमेंटेशन, फिर वो डीपी की प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा हिंट वही मिल जाता है कि यार ए या बी प्रॉब्लम है, तो वो डीपी की तो नहीं होगी। अगर डीपी की भी है बीगो तो वो ग्रीडी से आराम से सॉल्व हो जाती है। तो वही चीज़ें यार अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, वही इंट्यूशन बिल्डअप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और हमें पता है यार बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस हमें लेनी है कि यार मेरे पास कुछ ए टाइप्स के कंप्यूटर्स है, कुछ बी टाइप के और कुछ सी टाइप के। उसके बाद मेरे पास कोई प्राइस लिस्ट है। अब उस प्राइस लिस्ट में मेरे पास प्राइस दिया गया है हर माउस का, और उसका टाइप दिया गया है कि वो किस टाइप का हमारे पास है। तो मैं किस तरीके से यार इक्विपाई करूँ, किस तरीके से मैक्सिमम मैं अपने इक्विपाई करूँ। तो मैं एक काम नहीं कर सकता, जो मेरे पास ये जो मेरी प्राइस लिस्ट है, क्या मैं उसे डिवाइड कर सकता हूँ 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का सिंपल मतलब क्या है, एक तो यार यूएसबी पोर्ट्स है हमारे पास, एक PS2 पोर्ट्स है। तो आप जितने भी आपके यूएसबी पोर्ट वाले जो माउसेज हैं, आप उन्हें एक लिस्ट में स्टोर कर लीजिए, विच इज़ लिस्ट यूएसबी, एंड PS2 वाले आप एक लिस्ट में स्टोर कर लीजिए, लिस्ट ऑफ PS2। अब क्योंकि ग्रीडी है, ग्रीडी क्या बोलता है यार, आप एक्सट्रीम्स की बात करो, आप एक्सट्रीम्स पे देखो कि यार एक्सट्रीम्स पे क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, किस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। एक्सट्रीम्स का मतलब सीधी सी बात है कि आप सॉर्टिंग वगैरह के बारे में सोचो कि यार वो तो एक्सट्रीम का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम वैल्यूज़ के हिसाब से सोचो या मिनिमम वैल्यूज़ के हिसाब से सोचो। तो सॉर्टिंग करके क्या मैं चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ। अब क्योंकि यार मुझे प्राइस मिनिमम चाहिए, तो मैं सॉर्ट करके मेरा फ़ायदा तो हो रहा है कि मैं क्या है, जो भी मेरे मिनिमम प्राइस वाले माउसेज है सबसे पहले मैं उन्हें पिक कर लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ में आई कि यार मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, और मैंने लिस्ट ऑफ यूएसबी जो है, यूएसबी पोर्ट्स अलग लिस्ट में स्टोर कर लिए, PS2 जो लिस्ट है वो अपनी अलग में स्टोर कर लिए, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉर्ट कर देता हूँ। मैं लिस्ट ऑफ यूएसबी को भी सॉर्ट कर देता हूँ, मैं लिस्ट ऑफ PS2 को भी सॉर्ट कर देता हूँ। उसके बाद इन्हें सॉर्ट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या आती है कि आप इस सॉर्ट करने के बाद जो भी आपके फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं, उन्हें आप ए वाले माउस में दे दीजिए, एंड सॉर्ट करने के बाद PS2 के जो भी आपके फर्स्ट बी एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके फर्स्ट बी माउसेज हैं एक तरह से, उन्हें आप बी वाले को दे दीजिए जो भी आपके स्पेसिफाइड है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी क्यों मैंने ये वाली चीज़ की, क्योंकि यार हमें प्राइस मिनिमम करना है। प्राइस मिनिमम करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप सॉर्ट कर दो यूएसबी वाले को अलग, PS2 वाले को अलग, और उन दोनों में से फर्स्ट ए एलिमेंट्स ए वाले को दे दो, फर्स्ट बी एलिमेंट्स बी वाले को दे दो, जितने भी हम दे पाए। अगर हम नहीं दे पाते वो इंप्लीमेंटेशन में हम आगे देख लेंगे। अगर हमारे पास माउस ही कम हुए यूएसबी वाले तो हम सारे नहीं दे पाएंगे, वरना हम जितने भी हम फुलफिल कर पाते हैं हम वो कर देंगे। बच्चे हमारे पास सी वाला टाइप, सी वाला क्या है, बोथ है, वो दोनों को ले लेगा, वो यूएसबी वाले को भी ले सकता है, वो PS2 वाले को भी ले सकता है। पर अभी के लिए हमने क्या सेपरेटेड लिस्ट बनाई हुई है दो। तो आप एक काम कीजिए, जब ये वाला काम हम कर दे तो रिमेनिंग जो भी हैं, इन दोनों के रिमेनिंग को एक अलग सेपरेट लिस्ट में स्टोर कीजिए, जो कि लिस्ट ऑफ बोथ है रिमेनिंग, उसे सॉर्ट कीजिए, क्योंकि उसमें यूएसबी टाइप भी है, PS2 टाइप भी है, उन्हें हमने एक लिस्ट में मर्ज किया। उन एक लिस्ट में मर्ज करने के बाद उन्हें सॉर्ट किया, और उसके बाद जो भी इस वाले के हमारे फर्स्ट सी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सी माउसेज है, उन्हें आप सी वाले को दे दीजिए। सिंपली हमारी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाती है कि आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें कि आपके क्या थे, यूएसबी टाइप वाले माउसेज थे, उन्हें सॉर्ट किया, और जो आपके फर्स्ट ए एलिमेंट्स थे,
फर्स्ट ए माउसेस थे वो आपने ए वाले माउसेस को दे दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि वो स्पेसिफाइड कंप्यूटर पे ही जा सकती है चीज़ें। सेकंड हमारे पास क्या आता है, आप लिस्ट बनाइए, PS2 वाली लिस्ट आप बनाइए, उसे सॉर्ट कीजिए और उसके फर्स्ट बी एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट बी माउसेस जो हैं, आप उन्हें क्या है इस वाले को दे दीजिए जो आपका सेकेंड वाला माउस है, जो आपके PS2 वाले जो कंप्यूटर्स है। और थर्ड में आप क्या कीजिए, मर्ज रिमेनिंग आपके जो भी USB लिस्ट है एंड प्लस PS2 लिस्ट है जो भी है, इन्हें मर्ज कीजिए, इन्हें सॉर्ट कीजिए और वो जो हमारी नई लिस्ट बनती है उसके फर्स्ट C माउसेस को आप क्या कर दीजिए, अपने कंप्यूटर्स को, जो आपका C वाला कंप्यूटर है उसे दे दीजिए। ये वाला पूरा प्रोसेस करने का हमारा रीज़न क्या है, ये वाली चीज़ आपको समझनी चाहिए यार, क्योंकि मुझे प्राइस मिनिमम करना है। मैं चाहता हूँ कि प्राइस जितना कम से कम हो सके वो करें। तो आप अगेन मेरे से यार ये भी बोल सकते हो कि हम पूरी लिस्ट ही लें और फिर A वाले को, उस पूरी लिस्ट में से फर्स्ट C माउसेस को, मतलब कि मैं USB वाला और PS2 वाले दोनों को मर्ज करके उन्हें सॉर्ट करने के बाद जो भी मेरे फर्स्ट C माउसेस है मैं उन्हें दे देता हूँ पहले, फिर उन्हें सेपरेट करके मैं फर्स्ट A वाले को दे दूँगा, फिर मैं फर्स्ट B वाले को दे दूँगा। तो वो वाली चीज़ भी की जा सकती है, पर इंप्लीमेंटेशन में ये हमारा सिंपल बैठता है, क्योंकि हमें स्पेसिफाइड वाली चीज़ें पहले कर देनी चाहिए। स्पेसिफाइड वाली चीज़ें पहले करने का रीज़न वही है क्योंकि यार इनमें USB वाले में PS2 नहीं जा सकता, PS2 वाले में USB नहीं जा सकता, पर इसमें हमारे बोथ जा सकता है। क्योंकि इसमें बोथ जा सकता है तो हो सकता है हमें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें मैक्सिमाइज भी करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्यूटर्स कर सके, तो वो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। और क्योंकि हमें प्राइस को मिनिमम करना था तो बस हमने क्या, उनके लिस्ट को सेपरेट किया, सॉर्ट किया और लास्ट में मर्ज करने वाली चीज़ भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि अब हम जब C वाले माउसेस को पिक कर रहे हैं तो C वाले माउसेस को कहाँ से पिक करोगे, आप USB से करोगे या PS2 से करोगे? आप एक काम करो, दोनों को मर्ज करो, सॉर्ट करो और उसके बाद जो भी हमारे CL माउसेस बनते हैं उन्हें दे दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे तो n log n ही आएगी, n log n, क्योंकि हमने सॉर्ट किया और उसके बाद O ऑफ, सीधी सी बात है, अगर आप और ध्यान से देखना चाहें, n log n में हम सॉर्ट कर रहे हैं और O ऑफ n में हम क्या है, आपने फर्स्ट माउसेस को क्या सेपरेट कर रहे हो, उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे, दे रहे। तो इस वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n log n हो जाती है, जो काफ़ी एफिशिएंट है और यहाँ पे हमारी TLE हमें नहीं मिलेगा, काफ़ी इजीली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी एक बार कोड भी देख लेते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। C++ में कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे, कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास आते हैं, मेन फंक्शन हमने यूज़ किया, फास्ट इनपुट आउटपुट हमारे पास आती है, ABC की वैल्यू आपने रीड की, M की वैल्यू हमने रीड की, क्योंकि M हमें बताता है प्राइस लिस्ट हमारी क्या होने वाली। हमने दो वेक्टर्स बनाए USB और PS2 टाइप के, और उनमें अपने क्या है चीज़ों को स्टोर करेंगे, लॉन्ग हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अपने M की वैल्यू को हमने रीड किया, जो भी हमारी वैल्यू थी, और टाइप था, वैल्यू और टाइप को रीड किया। अगर हमारा टाइप USB है तो हमने USB वाले में वैल्यू पुश किया, अगर हमारा टाइप PS2 है तो हमने PS2 वाले में अपनी वैल्यूज़ को पुश किया। नेक्स्ट आपने सॉल्ट किया, USB वाले को और PS2 वाले को हमने सॉल्ट किया। उसके बाद टोटल कॉस्ट और टोटल यूज्ड, यही दो चीज़ें हमें क्या कैलकुलेट करनी थी। तो पहले हमने फिल किया USB ओनली, जो भी हमारे USB ओनली है उन्हें हमने फिल किया, और टोटल कॉस्ट हमने ऐड करते रहे। उसके बाद टोटल यूज हमारे ऐड अप होते रहे कि कितने कंप्यूटर्स हमने यूज़ कर चुके हैं, वो चीज़ हमने ऐड की। और उसके बाद हमने मार्क किया है USB ऑफ I, जो भी हमारी USB की लिस्ट है उसे -1 कर दिया है कि यार ये हमने यूज़ कर लिया है, क्योंकि हमें बाद में रिमेनिंग भी तो काउंट करना है। रिमेनिंग काउंट करने के लिए हम ये थोड़ी करेंगे कि यार इसमें से आप रिमूव कर दो, तो वो एक्स्ट्रा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले जाती हैं चीज़ें। तो हम क्या है उसे मस्त मार्क कर देते हैं -1 से, और उन्होंने -1 वालों को बाद में यूज़ नहीं करेंगे। सिमिलरली हमने PS2 वाले के साथ किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे हाइब्रिड को विद द चीपर लेफ्ट ओवर, जो भी हमारे चीपेस्ट लेफ्ट ओवर्स हैं उनके हिसाब से। तो लेफ्ट ओवर में हमारे पास क्या हुआ, हमने USB वाले में गए, जो भी वैल्यू हमारी -1 नहीं है वो हमने लेफ्ट ओवर में डाली। सेम PS2 के साथ हमने किया। उसके बाद लेफ्ट ओवर को हमने क्या है सॉर्ट किया, और अगेन हमने जिस तरीके से ऊपर क्या हुआ था वही हमने यहाँ पर भी काम किया। एक चीज़ आपको यहाँ पर भी ध्यान देनी होगी, आप ऊपर भी देखोगे तो हर एक में ये वाली लाइन है कि I इज़ लेस देन C एंड I इज़ लेस देन लाइक जो भी हमारा लिस्ट का साइज है। सीधी सी बात है, इनमें से जो भी चीज़ पहले खत्म हो जाती है वो हो सकता है हमारे पास इतने माउसेस बचे ही ना कि हम C की सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाए। हो सकता है ज़्यादा माउसेस हो पर हम तो C को ही फिल करना चाहते हैं, तो बस वहीं पे हमारा लूप एंड हो जाए। तो वो चीज़ हमने क्या इस वाली अपनी कंडीशन में यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई हैं चीज़ें। टोटल कॉस्ट टोटल यूज़ आपने कैलकुलेट किया, एंड बस में टोटल यूज़ और टोटल कॉस्ट हमने क्या है यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में दे दिया।
तो यार यही था यार ग्रीडी एल्गोरिथम्स को किस तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कॉन्टेस्ट में जब आपकी प्रॉब्लम्स आती है तो किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चीज़ें वही होती है यार, सॉर्टिंग वगैरह में सोचना चाहिए, उसके बाद किस तरीके से हम मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, और इतने सारी प्रॉब्लम्स करके आपको आई होप आइडिया लग भी गया होगा। बाकी हम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे करने वाले हैं, तो बाय द एंड ऑफ द सीरीज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे यार ग्रीडी के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको प्लीज़ अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।